तो लो भाई, दोनों मियाँ बीवी फिर आकर बैठ गए हैं सॉरी टू से लेकर फिर से कैमरे के सामने ड्रामा करने के लिए और अपने झूठ को एक और झूठ बताकर उसको सच बताने के लिए और साबित करने के लिए। लेकिन ऑडियंस को शायद ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अब वो ऑडियंस नहीं रही जो पहले आंख मीच कर और कान बंद करके इनकी बातों पर विश्वास कर लिया करती थी। कमेंट बॉक्स देख लीजिएगा तो आपको और भी बातें जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सफाई देने के लिए आ गई हैं चालू मैडम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो जिस मुद्दे के लिए, जिन बातों के, सवालों के जवाब के लिए जो इनकी ऑडियंस है वो वेट कर रही थी, जो उनकी ऑडियंस नहीं है वो भी वेट कर रही थी कि एटलीस्ट अब क्या बहाना लेकर आएगी। यहाँ तक कि लोग लिख रहे थे स्क्रिप्ट रेडी नहीं हुई होगी। और भाई कितना झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं हमें डर लग रहा था। मतलब चले तो गए थे तब डर नहीं लगा था, तब फ्री की फ़्लाइट थी, लेकिन आए नहीं है क्योंकि तब अपने आप से आना पड़ता। अब पूरी मंडली को लेके तो चली गई एक बार फ्लाइट का सफ़र कराने के लिए। तो चलो भाई, एक बार तो तुम्हें कराई दिया, अब इससे ज़्यादा मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। तो बाकी सबको जो है फिर मैं ट्रेन से घसीट के ले। भाई मेरे पास इतना पैसा थोड़ी ना है कि मैं फ़्लाइट से जाने की भी कराऊँ आने की भी कराऊँ। वो क्या है ना फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट क्लास का मिला था और हमने उसको क्या किया, हमने सबको जो है इकोनॉमी क्लास में हमने सबको ट्रैवल करा दिया और सब पे एहसान भी जता दिया कि देखा हमने फ़र्स्ट फ्लाइट जो है आपको ट्रैवल करा कर दिखा दिया। क्योंकि हमें तो स्पॉन्सर्ड मिला था वो, और वो सिर्फ वन वे का ही था, यानी कि एक ही साइड का था। अब दूसरी साइड का होता तो हम आते भी। अब हमें तो बहाने बनाने पड़ेंगे ना, और फिर हमें घबराहट हो जाएगी। और भाई साहब उतरते उतरते कितनी खुश थी, एक एक चीज़ डिटेल में बता रही थी, अपनी खाला को हिम्मत दे रही थी। खाला को हिम्मत जो है, खाला जाके अम्मी को हिम्मत देंगी ताकि वो उम्रा पे जाने के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद वही ढाक के तीन पात और फिर इसकी नौटंकी शुरू। भाई क्लियरली बोले थी, इतना अभी तो कह रही थी हमें सफाई नहीं देनी है, हमें जो बोलना है वो बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, हम जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे सच को ये समझेगी। तो आप सच बोलते ना, क्लियरली बोलते कि भाई वो हमें स्पॉन्सर्ड था क्योंकि वो हमें वहाँ से टिकट मिला था, इसलिए मैं सारी मंडली को इकोनॉमी क्लास में लेके चली गई सबको बैलेंस करने के लिए। और वापस आने के लिए हमें खुद से ट्रैवल करके आना पड़ रहा था, इसलिए हमने वहाँ 2 दिन लगाए घूमने फिरने के, क्योंकि टिकट हो चुकी थी। और उसके बाद हम अपने पैसों से वापस आए हैं, तो इसलिए फ़्लाइट से वापस नहीं आए हम। झूठ तो बोलो ही मत दोनों बैठकर। और उसको तो देखो, फनी को तो देखो। हाँ तुम चुप रहो, शालू 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 तुम चुप रहो, मैं बताता हूँ। अब भाई तुम क्या बताओगे, तुम खुद उसी की कमाई पे पलते हो तो तुम क्या ही बताओगे। पहले तो लंबा चौड़ा लेक्चर मारा, और हाँ खुद के मुँह मियाँ मिट्ठू ये भी तो बन के दिखा दिया ना। एक कमेंट था जो कि मैंने भी इनके कमेंट बॉक्स में देखा था, कमेंट बॉक्स में नहीं देखा था एक्चुअली, जो इन्होंने पिन कमेंट किया था उसी में वो भी रिप्लाई में था कि तुम कोई एग्जाम देने नहीं जा रही हो, तुम किसी को जो हर किसी को सफाई देती फिरोगी। बिल्कुल ऑब्वियसली तुम्हारी जो लॉयल जनता है वो डेफिनेटली ऐसे ही कमेंट करती है, और ऐसे कमेंट तुम्हें पसंद भी आता है, इसलिए तुमने उसको लाइक भी दे दिया था और हार्ट भी दे दिया था और उसको शॉर्ट आउट भी दे दिया यहाँ पर बोलकर। पर उसके अलावा 99.99% जो वो सारे कमेंट थे उनका रिप्लाई कौन करेगा, उनका भी रिप्लाई दे दो ना भर भर के। और तुम तो किसी भी तरह से कम्युनिटी लगाकर भी ये सब जवाब दे सकती थी, एक शॉर्ट वीडियो डालकर भी जवाब दे सकती थी। पिछला व्लॉग जो था सिर्फ 16 मिनट का था, उसको जैसा भी तुमने ये 2-3 मिनट बैठ के लेक्चर मार दिया ऐसे भी शूट कर सकती थी। पर नहीं, तुम अपना पिछला वाला वो व्लॉग चलाना चाहती थी, स्पॉन्सर था ना भाई, उसमें तुम्हें पैसे मिलने थे, उसमें तुम्हें ज़बरदस्ती का ये करना था, व्यूज़ तो चाहिए थी। तो वो तुम गूगली फेंक कर चली गई जिससे कि तुम लोगों को ये लगे अब बोलेगी, अब सच्चाई बताएगी। पर नहीं, तुम तो वो जो है ना क्लिक बैठ कर चली गई। 1-2 दिन पहले कमेंट करके चली गई पिन करके कि भाई मैं जो है नेक्स्ट पॉडकास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि क्या हुआ था। चलिए भाई, अभी क्या हुआ था वो भी आप इनका बहाना नंबर, कितना नंबर मुझे तो याद भी नहीं है कि कितने नंबर का बहाना दिया है, तो वो बहाना भी देख लेते हैं। बहाना क्या बता रही थी कि हमने किसी से कह के टिकट कराए थे। अच्छा भाई एक बात बताओ, टिकट क्या तुमने ऐसे चलते फिरते रास्ते में से किसी को भी करा लेते जिसको जानकारी नहीं थी, या वो भी आपकी तरह ही हैं जिनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर उनसे टिकट कराने का मतलब ही क्या था। ऐसे ही तुम हो गए, ऐसे ही वो हो गए। तो जिनको ये जानकारी नहीं है कि बिना आधार कार्ड के तो आप एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। एजेंट था या बस ऐसे ही था, वो भी क्यों बेकार बेचारे का नाम खराब कर रहे हो उसका भी। बैठ के कहती है तो फ्रेंड्स हमें आपके साथ ये शेयर करना था कि फनी ने हमें बताया, हमें ये समझा कि किसी को सफाई मत दो, क्योंकि किसी को सफाई देने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिनको हम सफाई देंगे वो तब भी नहीं सुनेंगे, और जिनको नहीं सुननी हमारी बात तो हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो तुम्हें पर बहुत पड़ा है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता ना तो तुम सफाई देने यहाँ बैठी नहीं होती, तुम इस बात को भी चबा के खा जाती, डाइजेस्ट कर जाती। इवन तुम्हारा डाइजेशन तो बहुत ही अच्छा है, तेल नॉन वेज दुनिया भर की सब चीज़ें खा खा के। और हाँ, बिरयानी कैसे भूल गई, बिरयानी एंड ऑल, सॉरी मीठा, ये सब कुछ खा खा के तुम्हारा हाजमा इतना अच्छा हो गया कि तुम उस बात को भी बड़े आराम से हजम कर जाती। पर नहीं, क्योंकि लगातार तुम्हें बैशिंग मिल रही है, लगातार
तुम्हें जो है कमेंट आ रहे हैं कि बताओ क्या हुआ था, बताओ क्या हुआ था, बताओ क्या हुआ था। तो भाई जिनकी वजह से तुम आज यहाँ बैठी हुई हो ना, उनकी वजह से तुम्हें उन्होंने मजबूर कर दिया है कि तुम आओ और आकर जवाब दो। तो तुम किस बात की सफाई देते हो, किस बात को, सांस फूल रही है बोलते बोलते, होश नहीं ले रही है, मतलब इसको एक बार को संभाला नहीं जा रहा है खुद को, लेकिन नहीं आएगी सफाई देने के लिए। सॉरी टू से पार्ट नंबर इनका 4। जिनको यकीन करना है वो डेफिनेटली करेंगे, जिनको नहीं करना वो हमारी हर बात में बुराई निकालेंगे। ओह, तो इसका मतलब इशारा जो है वो पॉडकास्टर की तरफ, ना 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 ना। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ इशारा पॉडकास्टर की तरफ ही है तो नहीं, क्योंकि 99.9% अब इनको नेगेटिव कमेंट ही मिल रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग नेगेटिव है, पर हमारे अकॉर्डिंग वो सीख देने वाले हैं, आईना दिखाने वाले हैं, जो कि इन्हीं के डाई हार्ट फैन हुआ करते थे। लेकिन जब उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे तो डेफिनेटली वो सवाल पूछ रहे हैं। अब वो सवाल पूछे थे, अब वो भी बुरे हो गए हैं। और लोग जो बार बार एक ही सवाल पूछा, अब एक सवाल का जवाब देना तो तुम आ गई, अब एक सवाल और जो पूछ रहे हैं, क्या वाकई में पुलिस आई थी, FIR हुआ था, सोसाइटी में झगड़ा हुआ था, उसका भी जवाब मैडम आपको देना ही पड़ेगा। आइए और उसका भी जवाब दीजिए। अपने व्यूज के लिए, चाहे कोई फेक चैनल हो, वो अपने व्यूज के लिए करते हैं। अच्छा भाई, चलो भाई, हम लोग तो अपने व्यूज के लिए करते हैं। और जो आपको कमेंट कर रखे हैं लोगों ने, वो किसको व्यूज के लिए कर रखे हैं? अब तो आप बड़े ना तो लाइक करती हैं ना हार्ट देती है। क्यों? क्योंकि 99.9% कमेंट तो उसमें आपको सीख देने वाले होते हैं और वो आपको पसंद आता नहीं है। वो लोग जो झूठी बातें फैलाते हैं, अगर हम हर झूठी बात को सच करने आएंगे तो हम तो बस सफाई देते हुए रह जाएंगे। अरे वाह यार, तुम तो बड़े होशियार बन के बैठ गए हो। हमारा काम है वीडियोस बनाना, सफाई देना नहीं। तो सफाई देने आई क्यों? मजबूर हो गई ना आखिरकार। अपनी उसी ऑडियंस को आके तुम्हें जवाब देना ही पड़ा, जिनके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे, जो बार बार आपकी हर वीडियो में एक ही सवाल बार बार पूछ रहे थे। मैडम, ये सोशल मीडिया है, जो दिखाओगी उसके बेसिस पे ही लोग सवाल पूछेंगे, और वो पूछने बंद नहीं होंगे जब तक आप गंद दिखाना या झूठ दिखाना या झूठ की बातें बताना या फिर गलत सलत पहले कुछ और दिखा के बाद में उसको पलट कर कुछ और बता देना, जब तक ये सब करना बंद नहीं करोगी। और वो पीछे बैठ के कह रहा हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस तुम बिल्कुल बिल्कुल ही करना, क्योंकि तुम्हें उसके अलावा तो तुम्हें कुछ करना आता नहीं है। और बीवी के पैसों पे पलने वाले से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन शहर वाले मुद्दे में हमें लगा कि शायद जो हमें चाहते हैं उन्हें भी लग सकता है नहीं बहन, उन्हें भी लग चुका है कि तू झूठी है और तुम झूठी बोलती हो, और झूठ बोलने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। और तुम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलती हो और फिर उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलती हो। जैसे तुमने पहले झूठ बोला और झूठ बोल के अपनी वीडियो चलवा दी, वरना कौन आदिवासी तेल वाली की वीडियो आपको देखने वाला था? एक भी टाइटल देखने के बाद और थंबनेल देखने के बाद तुम्हें कोई भी सिंगल व्यूज नहीं मिलने वाला था, क्योंकि तुम इतनी बड़ी पॉपुलर नहीं हो गई, अपनी भाभी से ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगी। लेकिन जब उनके व्यूज़ गिर गए थे तो तुम्हें व्यूज़ कैसे मिलते? अगर तुम ये क्लिक बैट ना करती और ये झूठ का पुलंदा ना बनाती और वहाँ पे जाके कमेंट नहीं करती। बड़े ही दिमाग से खेला है। बनती तो बड़ी चुन्नी मुन्नी 34 साल की औरत, लेकिन दिमाग तो तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा है। अब सफाई देने के लिए टिकट का स्क्रीनशॉट भी दिखा रही है, लेकिन बेवकूफ़ इतनी है कि टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाते दिखाते पूरा या तो पहले से ही स्क्रीनशॉट में ही उसको ब्लर कर देना चाहिए था, लेकिन ऊपर से एडिटिंग में किया होगा ना, और वो एक पॉइंट के लिए हट भी गया। तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से उसमें एक मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा है। वो किसका हो सकता है भाई, आप खुद ही देख लीजिए। हमारे जो एजेंट है, जो हमारे गुड्डू भाई हैं, भाई वो गुड्डू भाई कौन है? वो गुड्डू भाई कोई एजेंट वेजेंट नहीं है। फिर वो ऐसी होगा, तुम्हारे जैसे ही होगा। वो भी क्यों खामखा के किसी को बदनाम कर रहे हो? यह वो भी तुम्हारी तरह इतना ही बड़ा बेवकूफ़ है कि उसको ये नहीं पता कि वो टिकट कराता है ट्रेन की, वो टिकट कराता है तुम्हारी फ्लाइट की। उसको ये नहीं पता कि आधार कार्ड के बिना तो ट्रेन की टिकट भी नहीं होती है। अगर आप किसी के लेकर जा रहे हो अपने साथ, तो उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, और आपका अपना भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप ट्रैवलिंग कर लेंगे। मैं आपने बताऊं, मैंने इतनी बार फ्लाइट का सफ़र किया, इतनी बार ट्रेन का सफ़र किया है, बहुत अनगिनत बार किया है। हर बार मेरे को जो है चेक किया गया है, और हर बार मुझे अपना आधार कार्ड दिखाना ही पड़ा है। और मेरे साथ मेरी बेटी भी ट्रैवल करती थी, तो जब वो माइनर थी तब भी उसको दिखाया जाता था, और अब इस साल वो माइनर नहीं है, अब वो वैलिड हो गई है तो भी उसको दिखाया जाता है। तो हमने तो ये देखा है, क्योंकि जो भी कोई टीटी होगा वो डेफिनेटली अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। ये उसकी ड्यूटी में ही आता है, आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपका देखना, आईडी प्रूफ आपका देखना। झूठ को सच साबित करने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि वाकई में हमने लिया है, एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया है। और क्या कह रही है कि हमने उनसे कहा था, तब उन्होंने कहा कि बिना आधार कार्ड के हो जाएगा। भाई कैसा एजेंट है जिन्होंने ये बता दिया, जिनको ये नहीं पता कि तुम फ्लाइट से टिकट जो है बुक करा रहे हो और फ्लाइट से सफ़र करने वाले हो, और बिना आधार कार्ड की आपकी एंट्री भी नहीं होगी। तो क्या फर्जी है कि वो एजेंट है? कहते हैं स्कूल की आईडी से। अच्छा भाई चलो, मैंने मान भी लिया कि स्कूल की आईडी से सब करा लिया, लेकिन इन्होंने तो यहाँ एयरपोर्ट तक वो पहुँचे नहीं। एयरपोर्ट लुक का बस मॉल में घूमते रहे, कपड़े पहनते रहे, और उसके बाद जब एक दूसरे को शैतानी हंसी से एक दूसरे को लुक दे रहे थे ना, मैं उसी से समझ गई थी। अगर आप मेरा उस दौरान का पॉडकास्ट
सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैंने पहले कहा था ये झूठ बोल रहे, 100% इनकी कोई टिकट बुक नहीं थी, ये जस्ट टाइम पास कर रहे, इनको वहाँ से भागना था मोदा में, क्योंकि इनको वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना था, वहाँ से जस्ट भागना था और इनकी टिकट में टाइम था। तो बस घूमने फिरने के लिए पैसा बहुत है, पेट्रोल जितना मर्जी गाड़ी में डलवाओ, चाहे फिर लखनऊ चले जाओ, चाहे फिर झांसी चले जाओ, फिर चाहे कहीं भी चले जाओ, ये घूमने फिरने के लिए वहाँ से निकली थी। ना मोदहा में रुकेगी, ना इसको बातें सुनने को मिलेंगी। और इसने वही किया। फिर झांसी पहुंची, पहले लखनऊ पहुंची, वहाँ एयरपोर्ट लुक लिया, वहाँ पे सब जगह घूमी, कोई फ्लाइट का इसका वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। आज भी ये झूठ बोल रही है और तब भी ये झूठ बोल रही थी। और मैं एक बात बताऊँ आपको, कौन सा स्कूल है भाई, मैं अभी रिसेंट का किस्सा बताती हूँ। मेरे जो भांजी है ना, उनका बना हुआ नहीं था। उसकी मम्मी भाई इतना ज़्यादा परेशान हुई थी, और पता नहीं स्कूल वालों ने अब तक कैसे इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया था कि उनका आधार कार्ड तैयार नहीं था। और उसको इतनी परेशानी हुई, क्योंकि इस टाइम के बाद पहले उनको सर्टिफिकेट करेक्शन कराने पड़े, उसके बाद उनको आधार कार्ड बनाना पड़ा मेरे सिस्टर को, उसके बाद उन्होंने सारे काम किए। बल्कि मैंने तो उसको बहुत गुस्सा किया कि तुमने ये सारे काम अपने पहले क्यों नहीं कराए थे। अब हर कोई स्कूल, सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर किसी को आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए बच्चों का। तो ये कौन से स्कूल में पढ़ रही है जो इसका आधार कार्ड नहीं बना है? सरासर झूठ है, अभी भी झूठ है। मैं 1% का भी विश्वास नहीं करती, ये झूठ बात है। अच्छा, आज ये रियल एजेंट होगा जिसने पहले ही साफ साफ मना कर दिया है कि बिना आधार कार्ड के आप एंट्री भी नहीं कर सकते। तो क्या कह रही थी कि हम अगर वहाँ पे चले भी जाते तो हमारा वहाँ पे पचका हो जाता और हमारा वहाँ पे बुरा लगता हमें, अगर हम वहाँ पहुँच जाते और फिर ये होता हमें वहाँ से वापस लौटना पड़ता। तुम तो वहाँ से वापस ही तो लौटे हो, तुम तो लखनऊ में घूम ही रहे थे ना फ्लाइट पकड़ने के लिए, फिर एयरपोर्ट पे क्यों नहीं पहुँचे? जबकि 1.5-2 घंटे पहले तुम्हें बोर्डिंग करने के लिए वहाँ पहुँचना ही होता है। भले तुम लखनऊ में घूम रहे थे, पर तुम्हें वहाँ अंदर एयरपोर्ट में जाना होता है। पौने घंटा पहले, 45 मिनट पहले, आपको कम से कम 1 घंटा पहले आपको बोर्डिंग करना होता है। तो उसके लिए तो आपको अंदर जाना ही था। लेकिन आप कह रहे हो 1 घंटा लेट हो गई, 2 घंटा लेट हो गई, 3 घंटा लेट हो गई। एक बार भी आपने ना स्क्रीनशॉट बताया था, ना दिखाया था, ना कहीं पे भी कोई भी निशानी नहीं थी इस चीज़ की कि हाँ आप वाकई ही फ्लाइट से जा रहे हो, और ना ही आपके हाथ में टिकट थे, ना कोई स्क्रीनशॉट था। तो वो भी उस टाइम पे सरासर झूठ था, और इस टाइम पे बनाई गई कहानी है ये आपकी। कह रही है गूगल पे भी किया था, तो गूगल पे भी लिखा हुआ था 18 साल तक शायद ले जा सकते हैं, मतलब वहां पर भी शायद था। तो ये शायद जो था, ये तुम्हें खटक नहीं रहा था कहीं पर भी? अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रैवल का, अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें ट्रैवलिंग का एक मेल आईडी आ रही है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है AS ट्रैवलिंग। अगर वो टूर एंड ट्रैवलर वाला है तो उसको कैसे नहीं पता कि बिना आधार कार्ड के आपको एयरपोर्ट पर एंट्री भी नहीं मिलेगी, तो आप उड़कर फ्लाई कर कर कैसे जा सकते हैं? सरासर झूठ बोल रही है ये औरत, मैं किसी भी कीमत पे ये नहीं मान सकती। तब भी झूठ बोला था इसने, अब भी झूठ बोला था। और ये फर्जी जो है ना, ये बिल्कुल 100% बनाया जा सकता है फर्जी। और चलो मान लिया 1% है, तो इसका मतलब आधार कार्ड होगा डेफिनेटली, इसका इसलिए टिकट हो गया होगा, और अब इसको ये जानबूझकर छोड़कर गई है अपनी मम्मी के काम करने के लिए। इसीलिए इसको बार बार सफाई देने भी आना पड़ा, और इतना लंबा टाइम इसने लिया सफाई देने के लिए, क्योंकि स्क्रिप्ट को बड़े हिसाब से बनाना था ना। मैनेजर से बैठ के उसने बातें की होंगी, 3-4 दिन मैनेजर के साथ बिताई, तो उसने बड़े ही सफाई से, बड़े ही आसानी से झूठ बोलने के तरीके इसको बताए कि दोनों में अभी भी आराम से बैठ के बहुत ही ठंडे दिमाग से इस तरह से ऐसे करके बोलना, और स्क्रीनशॉट भी दिखा देना। डेफिनेटली अगर ये बिल्कुल ठीक है, टिकट का जो स्क्रीनशॉट लगाया, तो उस दौरान भी उसका आधार कार्ड होगा, और आधार कार्ड के बेसिस पे ही इसका ये टिकट हुआ होगा। तो इस बार आधार कार्ड के बिना ये जानबूझकर इसको छोड़ कर गई है, मेरा तो यही कहना है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। डेडिकेटेड पॉडकास्ट डेफिनेटली आएगा। अभी आज थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं गई थी तो वहाँ कुछ मिस हैपनिंग हुई है। तो चलिए बाद में बात करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।